Hello friends, this is Mohan. First of all, thank you very much for watching this video. दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, यानी कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ धमाकेदार करना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, किसी तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ वो कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज इसी विषय पे हम बात करेंगे कि जो लोग ये कहते हैं हम कुछ करना चाहते हैं, वो क्यों कुछ नहीं कर पाते हैं और उनको क्या ऐसा साधन या संसाधन चाहिए जिससे कि वो जो चाहते हैं वो कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हो सकता है कि आप उनमें से ना हो, लेकिन आपकी जानकारी में बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इसी तरह के लोग होंगे जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों कि जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो कुछ करना चाहता है, लेकिन वो कुछ क्या है उसे नहीं पता है। यानी कि कुछ का मतलब है इंग्लिश में समथिंग। समथिंग का मतलब अगर हम डिटेल में जाएंगे तो इसका मतलब है कोई गोल, कोई लक्ष्य, कोई टारगेट या कोई उद्देश्य। ये उद्देश्य आपके जीवन का हो सकता है, आपके माता पिता का हो सकता है, आपके मित्रों का हो सकता है, आपके गुरुजनों का हो सकता है। कोई भी लक्ष्य हो सकता है जिसको आप अपना लक्ष्य मान के उसे प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अधिकांश ये देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य की बहुत ज़्यादा कमी होती है। यानी कि उसको ये नहीं पता होता कि वो जो कुछ करना चाहता है वो करना क्या चाहता है, यानी कि वो चाहता क्या है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपसे कहूं कि यदि आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, स्कूटर से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। आपके पास हवाई जहाज़ भी है, रेलगाड़ी भी है, बस भी है, कार भी है, स्कूटर भी है, साइकिल भी है और आप पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है और आप चलना शुरू कर देते हैं, तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि आप मुंबई ना पहुँचें। हो सकता है आप कहीं पर भी ना पहुँचें। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आप क्या चाहते हैं। यदि आपको ये नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए दूसरी बात करते हैं कि जब आपको यही नहीं पता आप चाहते क्या हैं तो आप कोई भी स्टेप्स नहीं उठाएंगे, क्योंकि एक्शन तो मिसिंग है, एक्शन आप लेंगे नहीं। तो एक्शन अगर आप लेते हैं तो आप एक्शन किस तरह से लेंगे, यानी एक्शन आप इस तरह से लेंगे कि आप चलना शुरू कर देंगे और अचानक आप कुछ दिनों बाद पाते हैं कि आप कहीं और पहुंच गए हैं, फिर आप वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। यानी कि भटकाव में जीते रहते हैं, आप भटकते रहते हैं और ये भटकाव कभी भी आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जा पाता है। हो सकता है कि हज़ारों, सैकड़ों में, लाखों में कोई एक व्यक्ति हो जो भटकते भटकते अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। इसीलिए शेर कहा गया है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, लेकिन उनका क्या जो घर से निकले ही नहीं। तो दोस्तों, भटकाव बहुत बड़ी एक समस्या है आज के समय में, या सदियों से कहूँ तो। यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में भटकाव नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक दिशा मिले, आपको आपका लक्ष्य मिले कि आप करना क्या चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, उसको क्लिक कर सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लक्ष्य को ढूंढवाने में आपकी सहायता करूं। खैर, इसके अलावा मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि दोस्तों कि जब भी हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं होता है तो उसके पीछे एक ही कारण है, वो ये है कि हम अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। यानी कि हम अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। इंसान या तो अपने भूतकाल में जीता है, या वर्तमान में जीता है, या फिर भविष्य में जीता है।
जो लोग भूतकाल में जीते हैं वो अक्सर भूतकाल की अच्छी या बुरी चीज़ों में ही जीवन गुजार देते हैं। यानी अक्सर आपने सुना होगा उनसे, वो हमेशा पास्ट की बातें करते रहते हैं। पास्ट में दुख भी हो सकता है और सुख भी हो सकता है। कुछ लोग वर्तमान की बातें करते हैं कि बी चीयरफुल, बी जस्ट इंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। और कुछ लोग जो होते हैं वो भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं कि कल क्या होगा, आने वाले समय में कैसे होगा, क्या होगा, क्या करेंगे हम। तो दोस्तों, अधिकांश लोग जो हैं या तो भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्य के बारे में चिंता में गुजारते हैं और वर्तमान समय को बिल्कुल भी वो इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग पूरी तरह से वर्तमान समय में जीते हैं उनके लिए भी आने वाला समय मुश्किलों से भरा हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भविष्य के प्रति आशावान रहें, पॉजिटिव रहें। और ये पॉजिटिविटी और ये आशावादिता ही आपके लक्ष्य को साधने में, उसको ढूंढने में आपकी मदद कर सकती है। अब आप पूछें कैसे। दोस्तों, मान लीजिए कि आप वर्तमान समय 2020 में आप सोचते हैं कि मैं 2025 तक मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस होना चाहिए, एक नई स्किल डेवलप होनी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रमोशन होनी चाहिए या जॉब चेंज होनी चाहिए, पर्टिकुलर सैलरी होनी चाहिए। यदि आप बिज़नेस करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए मार्केट में, जिससे कि आप ग्रो कर सकें। आप बड़ी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, अपने टर्नओवर को 5 साल में एक लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। ये सब तभी कर पाएंगे जब आपको ये पता हुआ कि मेरे को करना क्या है, यानी कि मेरे गोल्स क्या है, मेरे लक्ष्य क्या हैं। और जब आपको ये पता होगा कि आपके लक्ष्य क्या हैं तो आप उसी के अनुसार आप एक्शन लेंगे, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप एक्शन नहीं ले सकते। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि आप मुंबई जाना चाहते हैं तो आपको टिकट मुंबई का ही खरीदना होगा, आप गुवाहाटी का टिकट खरीद के मुंबई नहीं पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार से जब आपको ये पता होगा कि मुझे क्या प्राप्त करना है जीवन में, क्या लक्ष्य मुझे चाहिए, उसी के अनुसार ही आपको अपने एक्शंस लेने होंगे। क्योंकि यदि आप एक्शन नहीं लेते हैं तो वो गोल आपका गोल ही रह जाएगा, यानी कि वो गोल जिसको आप अचीव करना चाहते हैं वो गोल ही रह जाएगा। इसलिए उस गोल को गोल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्शन लें। और एक्शन हम तभी लेते हैं जब या तो हम वर्तमान में किसी चीज़ से परेशान हो, यानी कि हमें वर्तमान की समस्याओं से परेशान हो, उसके पेन से हम परेशान हो, या फिर हम भविष्य की तरफ देख के उन प्लेजर्स को पाना चाहते हैं जो कि वर्तमान के पेन को अवॉइड करके फ्यूचर के प्लेजर्स को हमें दिला सके। इसलिए दोस्तों, जब भी हम मूव करेंगे या तो हम वर्तमान के पेन्स को अवॉइड करने के लिए मूव करेंगे या फिर हम फ्यूचर के गेन्स को प्राप्त करने के लिए मूव करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो आपसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।